everyone, welcome to your PDR job updates and preparation. So one more notification have been out in ISRO NRS SC basically. That is, I can say it out, National Remote Sensing Center Hyderabad. Lot of vacancies have been out in scientist C, SC, बहुत सारी post हैं and जिसके लिए you can apply till 30th of May. ये full notification I'll put in the telegram channel, you can read it out and best part is basically ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है साथ में. So those candidates who want to read in English they can, and जो हिंदी में भी इसको पढ़ना चाहते हैं they can also read in English like हिंदी as well. ठीक है, ये आपकी नोटिफिकेशन है बेसिकली जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में निकली है, इज लाइक वन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. राइट, ये है आपकी पोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर SC, साइंटिस्ट इंजीनियर SC लाइक फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्बन स्टडीज. राइट, एंड साथ में ही उसकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, MSc इन बॉटनी विद फॉरेस्ट्री, ठीक है, BSc, MSc और BSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड MSc और BSc इन जियोलॉजी, MSc और MTech सॉरी हाँ टेक, BSc in physics, math, geology. And urban studies के लिए basically you should have like ME or MTech in urban planning और BE BTech in planning और BA architecture basically architecture. ठीक है, these are the important qualification. Geoinformatics, resources और दो पोस्ट हैं बेसिकली यहाँ पे. वाटर रिसोर्स में, सिविल इंजीनियरिंग में यू शुड हैव स्पेशलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग में जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यू शुड हैव एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. सो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं. ठीक है, ये आपके PWD कैंडिडेट्स और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है ये. एंड ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, आपके जो भी साइंटिस्ट इंजीनियर SC की पोस्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी और इसके लिए जा रहा है, you guys should have 60% और 55% marks respectively in your respective degrees. ठीक है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत असेंशियल है. आपका ME MTech आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए. राइट, सो 60% से और 55% के बीच में ही आपके मार्क्स होने चाहिए. that's why you will be only eligible for that. आपके CGP और परसेंटेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रॉपरली चेक करने वाले हैं. ठीक है, ये आपका नेचर ऑफ जॉब रहने वाला है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा प्लीज. देन प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी वहाँ लाइक NRS लोकेटेड है हैदराबाद एंड शादनगर बेसिकली, तो वहां पर आपकी रहने वाली है लोकेटेड एट दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर. यहाँ पर भी आपका हो सकता है एज पर. आपका पे स्केल देख लीजिए, दैट इज वेरी गुड. तो इफ यू आर एलिजिबल यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट. 18 to 34 ईयर के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 28 और 18 to 34 ईयर्स. एप्लीकेशन फी आपकी रहने वाली है ₹750 फॉर एवरी अदर कैंडिडेट्स एंड 250 फॉर बेसिकली लाइक आई कैन से द रिजर्व्ड कैटेगरीज. देन इट कम्स टू बेसिकली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल, वो भी सारा इसमें गिवन है. सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं. सी, आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू रहने वाला है. तो रिटन टेस्ट का यहाँ पे गिवन है प्रॉपरली. आपका लाइक क्या क्या रहने वाला है, MTech बेस्ड रिक्रूटमेंट है तो ठीक है, और MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट तो किस तरीके के रहने वाले हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस, aptitude test, aptitude basically descriptive questions, area discipline specific part that can be there. So पहले आपका रिटर्न होने वाला है बेसिकली. ठीक है, और आपको 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स, एग्रीगेट 60% या आप कह सकते हो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए. क्वालिफाइंग 60% है बेसिकली. एंड द रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड इंटेंटिवली एट द फॉलोइंग. ये आपके सेंटर्स रहने वाले हैं, ये जरूर चेक कर लीजिएगा. How to apply? You have to be apply on the online and 30th May is the last date. ठीक है, सो NRSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपने 30th मई तक इसमें अप्लाई करना है. एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे, तो आप प्लीज जाइए और एक बार चेक कीजिए. वेबसाइट पर उसका सिलेबस भी मिलेगा, एग्जाम पैटर्न भी आपको मिल सकता है. First of all, you need to be prepared for the written, and then you will be, if you are shortlisted, you will prepare for the interview. But interview की तैयारी के लिए your PDR is the biggest platform. So you can prepare for any kind of interview in your PDR, right?
ये नोटिफिकेशन आपको योपीडिया टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। एंड अगर आप एलिजिबल हैं, इफ यू आर फ्रॉम 18 to 28 to 34 years of age and you do have that specialization, ME, MTech, MSc or BSc or BTech in these respective fields, you can apply for this post at like this is in Hyderabad basically, but इसके other जो हैं वो भी branches हैं different cities में. So as per area wise you will be like posted after your selection. So all the very best, good luck.